यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी हैं, इसलिए जो कुछ वे कहें उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही न सकें, और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चलें, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पांव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस एक ही है और वह स्वर्ग में है। न ही लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वह तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगना नरक का पात्र बना देते हो। अरे अंधे रहनुमाओं, तुम्हें धिक्कार है जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वह मंदिर जिसने उस सोने को पवित्र बनाया? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखे चढ़ावे की सौगंध खाता है तो वह अपनी सौगंध से बंधा है। अरे अंधों, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वह वेदी जिससे वह चढ़ावा पवित्र बनता है? इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वह वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की भी शपथ लेता है। वह जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है। वह मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। और वह जो स्वर्ग की शपथ लेता है वह परमेश्वर के सिंहासन के साथ उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो। फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। ओ अंधे रहनुमाओं, तुम अपने पानी से मच्छर तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम अपनी कटोरियां और थालियां बाहर से तो धोकर साफ करते हो, पर उनके भीतर जो तुमने छल, कपट या अपने लिए रियासत में पाया है भरा है। अरे अंधे फरीसियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लिपि पुती समाधि के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं, किंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डियों